बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने का इम्कान है। ज़्यादातर तज्ज़ियाकार, ज़्यादातर पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान ये कहते हैं कि इलेक्शन होगा, कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन नामुमकिन है। इस सूरत में जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल देखी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर शेर अफजल मरवत ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में एक नए तर्ज अमल से लॉन्च किया है और वो सॉफ्टवेयर पठानों में डाल दिया है कि इमरान खान का पैगाम पठानों में इस कदर खूबसूरती के साथ, इस कदर तरीक़ाकार इस्तेमाल के साथ उनके ज़हनों में डालता है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। और यहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कहा है कि बर्फ़ में इलेक्शन नहीं हो सकते, कुछ इलाकों में बर्फ़बारी होगी तो उससे इलेक्शन मुमकिन नहीं है। ये डर, ये खौफ की इलामत मौलाना साहब के जो दिल पे, जो चेहरे पे, जो ज़हन पे चढ़ा हुआ है, ये शेर अफजल मरवत का खौफ है। ये बर्फ़ का खौफ नहीं है, ये बारिश का खौफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन पेशावर, मर्दान, सवात, अगर जिस तरफ भी हम आंख उठा के देख ले और वर्कर कन्वेंशन की तरफ मुतवज्जो हो, वहाँ अगर हम अपने ज़हन पे जोर डाल दे, वो वर्कर कन्वेंशन के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे थे। इतने बड़े जलसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी, उन्होंने भी ये जब से इलेक्शन अनाउंसमेंट हुआ है, उन्होंने भी काफ़ी बड़े बड़े शहरों में जलसे किए, लेकिन वो जलसे जलसी की सूरत में तब्दील हुए, जलसे एक बड़े जलसे की सूरत में तब्दील नहीं हुए। लेकिन इमरान खान ने क्या सोचा कि पठानों के बीच एक ऐसे शख्स को उतार दूं जो पख्तून की और इमरान खान की जो आपस में मोहब्बत है, उस मोहब्बत को दुगना कैसे करें। वो शख्स पख्तूनों के बीच भेज दूं जो इमरान खान की तर्जुमानी करे, इमरान खान का लफ्ज़ उन तक बयान करे। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर शेर अफजल मरवत के साथ बजावट जाते वक्त हुआ, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। शेर अफजल मरवत है जो कि एक सीनियर एडवोकेट और साबिक रिटायर्ड जज है, जिसने KPK में बतौर जज जिंदगी गुजारी और इस पोस्ट पे काफ़ी अरसा रहे। ये खलबोशन यादें नहीं है। शेर अफजल मरवत ने ना पाकिस्तान के किसी जगह को, किसी चीज़ को, किसी लोगों को ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी लॉन्च किया जाए, पाकिस्तान के लोगों को मारा जाए या किसी को कत्ल कर दिया जाए। ये ऐसा शख्स नहीं है। शेर अफजल मरवत जो है वो इंसाफ पर मबनी फैसले करने वाले इंसान हैं, जिसको आज 1500 के लगभग पुलिस ने अगवा करने की कोशिश की। कल रात भी यूं हुआ और मुसलसल 10 से 15 मिनट शेर अफजल मरवत की तरफ स्टेट फायरिंग किए गए। ये शेर अफजल मरवत क्या एक वकील हैं? यहाँ पे कुलभूषण यादव का नाम इसलिए लेना पड़ा कि आया कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान में जितने हमले किए, जितने दहशतगर्दी की, जितने धमाके किए, क्या उसका जो निचोड़ है, उसका जो जोड़ है, उसका जो तोड़ है, शेर अफजल के साथ मिलता जुलता है? ये तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि
شیر افضل صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے مجبوری کے تحت خیبر پختونخوا بھیجا گیا اور اس نے خیبر پختونخوا میں ایسا کر دکھایا کہ کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا۔